अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आज मैं अनवर बादशाह साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज उनको वक्फ बोर्ड चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। उनसे बहुत सारे लीडर्स को और हम जैसों को और ख़ासकर पूरे कर्नाटक के कमेटियों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। उस उम्मीदों पर खरा उतरेंगे बोलकर हमें भरोसा है। और अनवर साहब को मुबारक हो और उम्मीद से ज़्यादा काम करके वक्फ बोर्ड का इतिहास अगरचे बदलेंगे तो आने वाले दिनों में और आने वाले अगले जो भी आते हैं उसको आपके कदम पर चलेंगे तो उनको भी कामयाबी मिलेगी बोलकर उस उम्मीद के साथ आप इस टाइम काम कर खिदमत को अंजाम देकर इधर से एक इतिहास क्रिएट कर जाएंगे बोलकर मुझे उम्मीद है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। इस फैसले से मैं खुश हूँ क्योंकि एस्पिरेंट था। एस्पिरेंट और कंपटीशन में डिफरेंस होता है। मेरी लॉजिकली एस्पिरेंट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब हम एक बार काउंसिल से कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत आते हैं, मुतवली कॉन्स्टिट्यूंसी में जीत आते हैं, हर एक भी जो है एस्पिरेंट रहता है। लेकिन ये एक बार कांग्रेस गवर्नमेंट में आने के बाद सब लोग अगर तय करने के बाद अनकंटेस्ट करे थे, इसका ये मतलब क्या एनोनिमसली जो है अनवर साहब को हम जिताए बल्कि दैट इज़ वन। और सबसे ज़्यादा आज इस मौके पे जो है मैं आप लोगों को बोलने चाह रहा हूँ कि आप जितने बोले कि करप्शन के बारे में बोले कि वक्फ बोर्ड में घोटाले होते बोले, वक्फ बोर्ड अच्छी तरह नहीं चल रही, वक्फ बोर्ड एक बदनामी इंस्टीट्यूशन, इतनी पूरी अच्छे से बोले। मैं आप लोगों को जहां आप जो ठहरे हैं इससे मैं हट के ले जाना चाहता हूं कि आज कंट्री में क्या चल रहा है, कि आज देश में ये चल रहा है कि वक्फ बोर्ड को निकालना बोल के और वक्फ बोर्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट रेकमेंड करके अमेंडमेंट करना बोल के 123 प्रॉपर्टीज़ इन दिल्ली दे आर गोइंग टू बी डी नोटिफाइड। ये चीज़ें हैं, इसमें आपकी क़ुव्वत, हम लोगों की क़ुव्वत उस तरफ नज़र करना चाहिए, इस तरफ से ज़्यादा उस तरफ बहुत ज़रूरी है क्या। और इस तरफ जो है मैं बोलता हूँ कि बिल्कुल आप जो है कितने लोग हमारे मुसलमान जितने लोग भी जो है वो वक्फ बोर्ड की बात करते हैं पॉजिटिवली, कोई एक आज जितने भी 600 केसेस के हैं ऑन रिकॉर्ड आपके पास अवेलेबल है। कौन से डिस्ट्रिक्ट के प्रॉपर्टी डिप्टी कमिश्नर के थ्रू 54 में इंक्वायरी हो के आई है, कहीं एक इंस्टीट्यूशन भी वो कागज़ दे के ये 100 काम नहीं करी वक्फ बोर्ड, लेकिन एक वक्फ बोर्ड काम करी है। बल्कि कोई भी आप ये बोले सर सुनिए आप कि विधानसभा के सामने ठहर के बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड बदनाम है, वक्फ बोर्ड जो करप्शन का अड्डा है, वक्फ बोर्ड में सब चोर हैं। आप किसको बोल रहे हैं? आप अपने भाई को बोल रहे हैं। आप अपने भाई से काम कैसे लेना बोले कभी नहीं सोचे, वो भी विधानसभा में ठहरते हैं फ़क्र के साथ बोले। फ़क्र किसको महसूस होना चाहिए? एक भाई को ऊंचा उठा कर बोले तो उसको फ़क्र बोलते हैं। आप जो है विधानसभा ठहर को कर्नाटक को दे रहे कि मेरा भाई चोर है, क्या ये मतलब है? मुताबिक आज तक करप्शन नहीं हुआ क्या वक्फ बोर्ड? सर करप्शन नहीं हुआ बोल के नहीं बोल रहा, मेरा मतलब है वही जो है ये नो बोले कि आप इतने सारे करप्शन के बारे में बोले, कहीं एक आप RTA में एप्लीकेशन लाई है कि ये क्लर्क के अगेंस्ट करप्शन के वास्ते जो है एप्लीकेशन चार्ज है, या लोक आयुक्त में ऐसे एम्प्लॉई के बारे में ये इशू के बारे में करप्शन हो कोई एप्लीकेशन है? अब मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता कि मैं करप्शन नहीं है बोल के बता, लेकिन द इशू विच आर कम टू द नोटिस ऑफ द बोर्ड देन ओनली दे विल टेक इट। है ऐसा क्या भी नहीं है, हर टाइम पे भी एक यूनानिमस ये होता है। अगर यूनानिमस नहीं बन रहा तो जब वो इलेक्शन होता है यहाँ सब लीडर मिलके पूरे मेंबर मिलके सब भी हर एक को भी ख्वाहिश रहती है क्लेम करने की, वादा भी वैसा था करके हालात नजर रखते हुए सब एक यूनानिमस उनको अलर्ट करें, उनका पूरा ताउन देके पूरा काम करने का एक इरादा करें। पिछले टर्म में हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में हमने देखा कि किसी भी तरह की यूनिटी नज़र नहीं आई मेंबर्स के दरमियान। कांग्रेस बीजेपी ये इशू वो इशू, इसमें जो है इख्तलाफात काफ़ी रहे, तो अभी क्या होगा? नहीं इंशाल्लाह वैसा क्या भी इख्तलाफ है, क्या भी नहीं, यूनानिमिटी है। पूरा चेयरमैन एक रहते, चेयरमैन क्या भी डिसीजन नहीं ले सकता, ये मेजॉरिटी से पूरे मिल को काम करना है। सिर्फ चेयरमैन क्या करते हैं वो मीटिंग को प्रिसाइड ओवर करता है, जो भी रेजोल्यूशन मेजॉरिटी से होता है वो मीटिंग को हमें रेजोल्यूशन इम्प्लीमेंट करना है। चेयरमैन सिर्फ एक वैसा क्या भी नहीं, सब हमें मिल को काम करेंगे। नहीं जो यूनिटी की कमी थी, यूनिटी रहने से ना यूनानिमस इलेक्शन वैसे जो पिछले दिनों में जो देखा गया कि कांग्रेस के मेंबर्स हैं, बीजेपी के मेंबर्स हैं, ये ऐसा है नहीं, उस टाइम पर हालात वैसे थे, कई महीनों तक बोर्ड नहीं बन पा रहा था।
कांग्रेस है बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी, लेकिन बोर्ड के अंदर वो इख्तलाफ नहीं रहना करके मेरी भी बहुत कोशिश थी लीडरान से बातचीत करके, ये सब भी बोर्ड है, कौम का इदारा है, इसे बचाना है, इसलिए सब मिलकर चलेंगे। जब वो हिसाब से सब मिलकर काम कर रहे हैं। खान साहब, आप लीगल सेल के चेयरमैन भी रहे हैं, अब तक कितनी प्रॉपर्टी एक्वायर करेंगे वापस लिए? अभी तक इंशाल्लाह हमें तकरीबन 600 केसों से ज़्यादा हमें आर्डर्स करके पोजीशन ले लें। अभी 1000 चिल्लर केसेस हमारे बाकी हैं, एग्जीक्यूशन के वास्ते डालने का है। कल ही पूरे बैठ को बातचीत करके वो एग्जीक्यूशन करने की भी पूरी तैयारी चल रही। कब्जे ले 600 प्रॉपर्टी हमें ऑलरेडी कब्जे में लेके हैं। बड़े बेलनली का किस्सा क्या है, देखो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, ये क्या भी करने के सब जुडिस होता है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ ऑलरेडी एक बातचीत हो को है। हमारी काफ़ी जगह गवर्नमेंट ने एक्वायर करके दूसरों को अलर्ट कर दिए हैं। कई लोग इलीगली बैठ को भी हैं, उनके खिलाफ केसेस चल रही हैं। इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में हमारे फेवर में आर्डर आएगा। गवर्नमेंट भी इसकी निगाह में काम कर रही है। अगर से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो भी बच को है लैंड हमें ज़रूर पोजीशन लेंगे। और वहाँ पे बहुत बड़ा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट लगाने का पूरे मेंबर का एक ही राय है, एक ऐसा भी करके करना है। रेवेन्यू मिनिस्ट्री बात करके पहले कागुड़ती बार रहने को जब एक मीटिंग भी हुई थी, उसमें एक रेजोल्यूशन भी किए हैं बाकायदा पूरे भी, जितनी भी लैंड बच को है वो पूरी लैंड वापस वक्फ बोर्ड को देना है। लेकिन नहीं, उसे भी कोशिश कर रहे हैं हमें, अगर कॉम्पनसेशन देना नहीं तो अल्टरनेटिव लैंड देना है। जितनी भी लैंड एक्वायर कर को ही उसके बदले में दूसरी लैंड हमको देना, नहीं तो उसका मुआवजा हमें देना, ताकि हम दूसरी जगह हमें ख़रीद पाए। वो इससे बातचीत भी चल रही है, इंशाल्लाह हो जाएगा। वो करप्शन के जो मामला थे सर, उसके बारे में क्या? नहीं, करप्शन बाहर से सब बोलते हैं करप्शन करके, लेकिन आज तक हमारे पास कोई रेटिंग में ऐसा करप्शन हो रहा है नहीं, मैं पैसा दूँ करके आपको अभी तक हमारे बोर्ड के सामने कोई दिया नहीं, ना कंप्लेंट दिया ना डॉक्यूमेंट दिया। बोल रहे हैं, हमें भी पूरी कोशिश COC बिठा रहे हैं, ऑफिशियल से बातचीत कर रहे हैं, देखो भाई ऐसे कंप्लेंट आ रही, ये कौम का इदारा, ये तुम्हें जो भी काम करते आखिरत के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह का डर रखो, तुम्हें आखिरत के इससे काम करोगे। वो लोग भी मान के काम कर रहे हैं, लेकिन कंप्लेंट आ रहे हैं, लेकिन कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट क्या भी प्रूफ दे रही, कंप्लेंट राइटिंग में नहीं दे रही। अगर ऐसी हालत रही तो हम क्या कर सकते हैं? पहले मेंबर रह चुके हैं, उनके साथ काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि ये चेयरमैन और उनकी टीम जो है वक्फ की फलाह बहबूदी के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज़ के प्रोटेक्शन के लिए और वक्फ डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा काम करेगी। मैं मुबारकबाद देता हूं उनको, हमारे अनवर साहब को और ज़मीर अहमद खान साहब मिनिस्टर को, जिन्होंने उनकी कोशिशों से जो है आज वो चेयरमैन बने हैं। और मिनिस्टर का पूरा साथ चेयरमैन को रहेगा और चेयरमैन को जो है दीगर मेंबरान भी जो है यूनानिमसली इलेक्ट किए हैं, तो उनको पूरा ताउन मेंबरों का रहेगा। तो उम्मीद है कि ये चेयरमैन जो है काफ़ी अच्छा काम करेंगे। आपने कुछ माह पहले एलिगेशंस लगाए थे आपके कुछ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन पर कि बहुत सारे शायद वर्तुर जामा मस्जिद के ताल्लुक से, तो आपकी जो डिमांड्स हैं इंक्वायरी कराना वो कराना, इस कमेटी से क्या आप उम्मीद रख सकते हैं? देखते हैं, अभी भी आज बेचारे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा उनको सांस लेने के लिए दीजिए। अगर ये कमेटी, ये चेयरमैन काम ज़रूर अच्छा करेगी और जो मामले हमने उस वक्त उठाए थे अगर उसके ऊपर काम नहीं हुआ तो हम जो है फिर दवा इनके ऊपर भी प्रेशर डालेंगे कि उसके ऊपर काम हुआ जाए। जो भी लीजेस हमने जिन लीजेस को ना देने की ये की थी वो लीजेस अभी तक नहीं दी गई है। उम्मीद है कि वक्फ एक्ट, वक्फ रूल्स, लीज रूल को वायलेट करके कोई भी काम ये चेयरमैन और मेंबर्स नहीं करेंगे। शुक्रिया। सबसे पहले कर्नाटक रियासत के स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अनवर बादशाह साहब जो सदर हुए हैं, उनको मेरी अपनी तरफ से और तमाम कर्नाटक रियासत की औरतों की, बहनों की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करती हूँ। बड़ी खुशी हुई अनवर बादशाह साहब को चेयरमैन मिलने के बाद। सारी औरतें मुझे रियासत से फ़ोन कर रही हैं कि क्या हम अपनी तरफ से कुछ उम्मीद रख सकते हैं। तो मेरा एक नज़रिया था, आप लोगों को भी मालूम, सबको भी मालूम, सारी रियासत में जितने भी वक्फ के प्रॉपर्टी, वक्फ के ख़ास करके मज़ार और शरीफ हैं, वहाँ पर औरतें बहुत सी तादाद में जाते हैं और वहाँ पर न्याज़ मुराद के पैसे हो, कोई भी हो, न्याज़ मुराद पूरी करने वाले औरत ही है। तो बहरहाल इस मेरा कहने का मतलब ये है, कंट्रीब्यूशन औरतों का बहुत है वक्फ बोर्ड के लिए, वक्फ बोर्ड की आमदनी के लिए। तो हमारी हिस्सेदारी नहीं है उस, वहाँ पर भागीदारी है, हमारी हिस्सेदारी नहीं है। तो मैं
हमारे अनवर बादशाह साहब सदर साहब से पहले भी इसका मुतालबा की थी, कई सालों से करती आ रही हूँ। मुझे कब उम्मीद मिली सदर साहब से बात करने के बाद, क्यों ना हम हर डिस्ट्रिक्ट के वक्फ बोर्ड में एक औरत को वहाँ पर एक नामिनेट किए, ताकि वहाँ पर औरतों को जो सहूलत होना चाहिए। जैसे कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर औरतें बहुत से हुजूम में जाती हैं, जहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं रहती, जैसा कि टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं रहती, पानी की फैसिलिटी नहीं रहती। उसको अंजाम देने के लिए एक औरत ही अच्छा पहचान सकती है किसकी ज़रूरत है। और बहुत से बच्चों को लाते हैं वहाँ पर, बच्चों को बिठा कर उनको बच्चों को दूध पिलाने के लिए एक शेल्टर की भी ज़रूरत होती है, छोटे सी हो एक शेल्टर की भी ज़रूरत है। इस तरह से बहुत से बेसिक फैसिलिटी होना ज़रूरी है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ स्टेट बोर्ड में, जैसा कि एक MLA हमारी बहन कनीज़ फातिमा भी हैं, और गवर्नमेंट से भी एक औरत को भी नॉमिनेट किया जाए एडवाइजरी के तौर पर या कोई एक्स ऑफिशियो मेंबर की तरफ से, ताकि एक तजुर्बतन जिनको हर तरह से कौम मिलत का और वो ख़ास करके वक्फ बोर्ड की वक्फ की प्रॉपर्टी की हिफाजत करने का जज्बा जो रखते हैं, उस तरह के औरतों को भी यहाँ पर लाया जाए, तो एक हमें लोगों को हिस्सेदारी भी मिल जाएगी और खिदमत खल्क करने का एक मौका भी अता किया जाएगा। शुक्रिया। हर इंसान को भी होदे को हिरिस रहती। सोचो हमें पूरे आखिरी में बैठ को माइनॉरिटी से लीडर, MLA, MP, हमारे मिनिस्टर के साथ हमें पूरे मेंबरों में बैठ को एक ही मेंबर चेयरमैन को सिलेक्शन करना का बोल को अनकॉन्टेस्ट करें। वैसा भी रहा रहे तो हमारे बीच में कॉम्पिटिशन रहा रहे तो अप्लीकेशन पड़ता था हर एक, क्या भी वैसा क्या भी नहीं है। हमें पूरे 10 मेंबर भी एक ही हैं, अच्छा काम भी करते हैं। साहब आपको कई लोग मुबारकबादियाँ देने आए, इस मौके पर उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ा मसला वक्फ बोर्ड में करप्शन है, तो इस करप्शन की वबा को कैसे ख़त्म करेंगे आप? इंशाल्लाह अब मैं बोर्ड मेंबर हुआ, हमारे साथ हमारे सीनियर्स मेंबर भी हैं। हमारे पीरियड में कोई सा भी करप्शन नहीं, हमारे नॉलेज को अभी आप बोल रहे हैं ना, अभी चार्ज तो अभी आज हुआ ना, एक फर्स्ट मीटिंग की, दूसरी मीटिंग की, देखो उसके बाद पूरा भी एक एक कंट्रोल कर लेके जाते हैं। अच्छा, बीजेपी की गवर्नमेंट में जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमिटीज थे वो अभी भी कंटिन्यू है, वो कैसे उसे जो है आप क्या करेंगे? बीजेपी हुकूमत में भी हमें उनके गवर्नमेंट में डायरेक्शन ले कुछ वो करे थे। सो अभी हमारी कांग्रेस हुकूमत है, मिनिस्टर है हमारे जमीर साहब मिनिस्टर हैं, उनके साथ हमें डिस्कस करके उसका फैसला लेते हैं। वही कमिटीज कंटिन्यू रहे? नहीं, वो देखेंगे, वो मिनिस्टर गवर्नमेंट को हमें बोलते हैं, उन्होंने क्या डिसाइड कर देंगे वो कर। वुमेंस कॉलेज का क्या करेंगे? वुमेंस कॉलेज मिनिस्टर ऑलरेडी अप्रूवल देते हैं। अब हमारी फर्स्ट मीटिंग में सब्जेक्ट लेने बोली, फर्स्ट मीटिंग सब्जेक्ट हमारा रेजोल्यूशन हमें पूरे बोर्ड मेंबर्स बैठ को डिसाइड करके एक फ्रेश रेजोल्यूशन दिए, तो उन्होंने ऑलरेडी करने भी रेडी हैं। हमारे कहने बजट भी है वो 21st फेस में 20 कॉलेज का इंशाल्लाह हो जाता है। बल्लेली लैंड के बारे में 73 एकड़ क्या ले रहे हैं कब्जे में? बल्लेली लैंड के बारे में हमारे रियाज भाई को ज़्यादा तजुर्बा है, हमारे आसिफ अली भाई को है, उन्होंने बात करते हैं। ऑलरेडी मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर के साथ हमारे जमीर साहब, उन्होंने वक्फ मिनिस्टर एक मीटिंग भी सिटिंग करी, वो 73 एकड़ से पोजीशन में लेने जरा कार्रवाई चल रही है। उसके ज़्यादा कानून के बारे में हमारे सीनियर से बात करते हैं। जो चेयरमैन थे मौलाना शाफी सादी, आपसे पहले उनके खिलाफ चंद इल्ज़ाम हैं, एलिगेशंस हैं। मैं लास्ट हमारे अग्रार में है और वर्तूर जामा मस्जिद। देखिए, मैं लास्ट ये सेम सब्जेक्ट आप पूछे थे, मैं बोला हूँ एक ही चेयरमैन क्या भी कुछ भी नहीं कर सकता। चेयरमैन भी हमें भी 10वें मेंबर में एक उन्होंने मेंबर ही। अब हमारे पीरियड में जो 3.5 साल से हमें गवर्नमेंट चला रहे हैं, कोसी आधा फीट भी, 1 स्क्वायर फीट भी हमें किसी भी लीज को नहीं दिए। और घुटाला कासी होगा? शाफी सादी होंगे हमें, अब उन्होंने शाफी सादी घुटाला में रहे तो हमें पूरे मेंबर्स रह सका। एक मेंबर भी हमें कौन भी 10 मेंबर भी बैठ को डिसाइड करना है। चेयरमैन चेयरपर्सन को कौन सा भी पावर रहता नहीं, पूरे मेंबर्स रेजोल्यूशन होना, पूरे मेंबर्स की राय होना इसे। इसलिए तुम्हें वो घुटाला पूरा सरासर झूठ है, क्या भी एक आधा अड़ी भी हमें किसी भी लीज को नहीं दिए। नाम जो है नौफुल, चेयरमैन का जो करीबी था नौफुल, उसका ज़्यादा दरबार चलता था, ये बात कही है। और इस मामले में वर्तूर की जामा मस्जिद मामले में उसने इन्फ्लुएंस किया था। ये जो है, देखिए, जो एडवोकेट को था उस एडवोकेट को आपने हटा दिया, तो ये घोटाला नहीं तो क्या हो सकता है? देखिए, अब वो एजुकेशन पर्पस के लिए हमें लैंड लीज को देना होगा, तो हमें ऑफिस में मीटिंग में सब्जेक्ट ले आ रहे थे। वो मालूम हो को उन्होंने चुपके घुटाला कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बोलेंगे। क्या भी घुटाला नहीं हुआ बोल रहा ना। वर्तूर जामिया मस्जिद का 10 एकड़ प्रॉपर्टी वक्फ की है, वक्फ के नाम पर है।
शाफी सादी मौलाना उनको नाम पर नहीं कर लिए, कोई मेंबर भी नहीं कर लिया। अभी वो जामिया मस्जिद की प्रॉपर्टी वफ़ की है, वंस वफ़ इज़ ऑलवेज वफ़, हमें किसी भी नहीं देने आता। वो एक हमने मौका है लीज को दे सकते, वो भी पूरा बोर्ड गवर्नमेंट सब सपोर्ट रहे तो लीज को दे सकते, वो सभी लीज भी नहीं दिए हमें।